जैसा कि आपको पता है हमारे देश में 80% पीपल के पास बैंक अकाउंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने पैसे बैंक में ही रखना पसंद करते हैं क्योंकि घर में पैसे रखने के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें कैश कैरी करने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है और सिक्योरिटी का भी इशू होता है और घर में पैसे पड़े हो तो रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते। देखिए, बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 4 से 6% के अराउंड होता है। इसके कंपेरेटिवली जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बात करूँ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की तो ये 8 से 8.5% के अराउंड होता है। वहीं अगर होलसेल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो ये 11 से 11.5% के अराउंड होता है। एक तरह से देखा जाए कि आपका पैसा तो उतना ही है, लेकिन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से आपका पैसा बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है दिन ब दिन। अब देखिए, बैंक में पैसे रख कर छोड़ देना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं कहलाता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अमीर बनता है या फिर अपने पैसे की वैल्यू बढ़वा पाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, इन्वेस्टमेंट। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप का ऑल टाइम फेवरेट रहा है फिक्स डिपॉजिट और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा सही है। दोस्तों, अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, अगर म्यूचुअल फंड की बात आती है तो इसमें स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कई लोग कई बार इसमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत रिसर्च नॉलेज के बाद इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक ग्रुप ऑफ पीपुल अपने पैसे को जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ के सुझाव पर इक्विटी एसेट बॉन्ड पर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड क्यों? हम खुद भी तो जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ ये है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, नहीं तो आपका पैसा खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक एक्सपर्ट भी हायर करते हैं तो उसको आपको एक हाई फीस, एक अच्छी खासी हैंडसम फीस देनी होगी, उसका चार्ज बनता है। और एक्सपर्ट अगर बोले कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लॉस कम से कम हो सके, तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों यही होता है। म्यूचुअल फंड में आप अपने हिस्से की पैसे थोड़े थोड़े पैसे ग्रुप ऑफ पीपल में जमा कराते हो ताकि वो जो पैसा बनता है वो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छा खासा डिवाइड हो सके और एक्सपर्ट की फीस भी। देखिए, आप देश की जितनी से खराब कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, फिर भी आप एफडी के जितना समय आप एफडी को देते हो उतना समय आप पेशेंस रखते हो, तब भी आप एफडी के मुकाबले म्यूचुअल फंड में गेन कर रहे होगे। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के हैं, तो मैं बताना चाहूँगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेब्ट और तीसरा होता है हाइब्रिड। इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण होता है हाइब्रिड, ठीक है। इक्विटी में आपके स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, डेब्ट में गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, और हाइब्रिड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इक्विटी में रिस्क हाई होता है तो रिटर्न भी हाई होता है, डेब्ट में रिस्क लो होता है तो रिटर्न लो होता है, और हाइब्रिड में आप जानते ही हो कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, जो भी गोल सेट हो, वो आप ले सकते हो। Hello guys, this is Prabhakar Gupta signing off from Knowledge College, and please subscribe and please like my video.